दोस्तों ज्यादातर मूवीज में इस तरह के मास्टरमाइंड दिखाए जाते हैं जो कि इतने चालाक होते हैं कि ना उन्हें कोई दुनिया का कैमरा पकड़ पाता है और ना ही दुनिया की कोई पुलिस। लेकिन अक्सर इन मूवी से बाहर रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ वाकयात हो जाते हैं जिनमें चोर करोड़ों रुपए ले उड़ते हैं और उनका कोई सुराग भी नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में होने वाली अब तक की सबसे इम्प्रेसिव चोरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई इतना चालाक भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, एंटवर्प डायमंड हाइस्ट। दोस्तों एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट दुनिया की सबसे सिक्योर जगहों में से एक है। यहाँ पर हर साल करोड़ों डॉलर्स की मालियत के हामिल कीमती हीरो का कारोबार होता है और इन्हीं हीरो के लिए 2003 में एक गैंग ने तारीख की सबसे बड़ी हीरो की चोरी कर डाली। ताहम इस गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन इनको पकड़ने के बाद भी हीरो का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका। तारीख की इस सबसे बड़ी चोरी को लीड करने वाले इंसान का नाम लियोनार्डो था, जो कि हीरो का छोटा मोटा डीलर था और ये इससे पहले भी ज्वेलरी की छोटी मोटी चोरियां कर चुका था। लोकल पुलिस का दावा था कि ये हीरो की इस चोरी का मास्टरमाइंड है। लियोनार्डो ने दावा किया कि उसे एक अननोन डायमंड डीलर ने राब्ता किया था और इस चोरी के लिए लियोनार्डो को हायर किया था। नोबाटा टोलो ने दावा किया कि उसे इस बात के पैसे मिले थे कि वो वॉल्ट और उसके सिक्योरिटी सिस्टम की तस्वीरें ले सके ताकि इस वॉल्ट के जैसा एक और वॉल्ट ये डीलर आसानी से बना सके। लियोनार्डो ने यह भी बताया कि डीलर ने इसके साथ इटली के छोटे मोटे चोरों को मिला के एक गैंग बनाया था, जिनमें से गैंग के हर मेंबर को अलग अलग काम दिया गया था। दोस्तों इन सब बातों का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये चोर इतने चालाक थे कि सिक्योरिटी की 10 लेयर्स को भी आसानी से पार कर गए, जिनके बारे में पहले ये ख्याल था कि दुनिया का कोई भी चोर इनको पार नहीं कर सकता। इन्होंने आसानी के साथ कैमरास को बाईपास किया। इसके बाद इन्होंने कॉम्बो डायल, की ब्लॉक, मैग्नेटिक सेंसर, एक लॉक किया हुआ स्टील का मोटा सा गेट, लाइट सेंसर्स, हीट और मोशन सेंसर्स और कीपैड डिसआर्मिंग सेंसर्स को भी इन्होंने आसानी के साथ पार कर लिया। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चकमा देने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया और अपने बैग्स को हीरो से भर लिया। ये 2 घंटों तक यहाँ पे चोरी करते रहे और अपने बैग में हीरो के साथ साथ दूसरी महंगी ज्वेलरी भी डालते रहे। ये बड़ी आसानी के साथ चोरी करके यहाँ से जा रहे थे कि इस गैंग का एक मेंबर जिसका नाम पेड्रो टवानो था, वो अचानक घबराहट का शिकार हो गया और वो इस चोरी के प्रेशर को हैंडल ना करने की वजह से पैनिक हो गया, जिसकी वजह से एक लम्हे के लिए तो काफी खलबली मच गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई भी अलार्म ना बजा। मंडे मॉर्निंग को जब सारे गार्ड्स यहाँ पर आए तो उन्होंने नोट किया कि स्टील का मोटा सा दरवाजा खुला हुआ है और वाल्ट ओपन है, जहाँ पर 199 में से 100 सेफ बॉक्स खाली हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद दुनिया की सबसे स्पेशल डायमंड पुलिस को बुला लिया गया, जिन्होंने इस वाल्ट के अलार्म कंपनी को कॉल किया और पूछा कि अलार्म का स्टेटस क्या है। तो कंपनी ने बताया कि ये तो बिल्कुल ओके हैं और सही काम कर रहे हैं। ये सुनकर ये स्पेशल पुलिस भी हैरान रह गई कि किस तरह से इन चोरों ने पूरे अलार्म सिस्टम को चकमा दिया है। खैर इस स्पेशल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद लियोनार्डो को पकड़ लिया गया और 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। नंबर 4, ब्राजीलियन बैंक रॉबर्स। दोस्तों 2017 में ब्राजील की पुलिस ने 16 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो एक ऐसे वॉल्ट की तरफ टनल खोद रहे थे जहां पर 1 बिलियन रियाज यानी कि 318 मिलियन डॉलर्स रकम पड़ी हुई थी। ये चोर इस टनल के जरिए तारीख की सबसे बड़ी चोरी करने वाले थे, लेकिन अथॉरिटीज ने ऐन मौके पे आके इनको अरेस्ट कर लिया और जब इन्होंने टनल का मुआयना किया तो ये देखकर शॉक रह गए कि ये टनल इतने आला तरीके से खोदी गई थी कि लगता ही नहीं था कि ये किसी इंजीनियर की सोच के बगैर ही खोदी जा सकती है। ये टनल बैंको डा ब्राजील ब्रांच में एक सेफ को खोलने के लिए खोदी जा रही थी, जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी चोरी साबित होने वाली थी। पुलिस ने बताया कि इस टनल पर काम 4 महीने पहले से शुरू किया गया था और ये काम बैंक से थोड़े फासले पर मौजूद एक घर के अंदर शुरू किया गया था। इस टनल में पंखे लगे हुए थे, लाइटिंग का सिस्टम बड़ा जबरदस्त था और इसके साथ साथ इस पूरी
टनल को बहुत ही आला तरीके के साथ सपोर्ट भी दी गई थी। पुलिस का मानना था कि आल्सोसियो गोमिस नामी ये आदमी इस ऑपरेशन का लीडर था, जो कि इससे पहले भी ऐसी कुछ चोरियों में मुलविस था। और आपको बताते चलें कि इस गैंग ने हैरानकुन तौर पर ये पूरी टनल अपने हाथों के साथ खोदी थी और किसी भी मशीन या किसी भी आले का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मट्टी खोदने के बाद ये मट्टी एक बैग में डालते और लाकर एक नाले में फेंक देते। ये टनल 1.5 मीटर ऊंची थी और इस टनल के अंदर ताज़ा पानी काफी मिकदार में मौजूद था और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रूट्स, खास किस्म के कपड़े और खाने पीने की ऐसी दूसरी चीजें भी वाफर मिकदार में मौजूद थी। ये पूरी टनल ही बड़े ही इम्प्रेसिव तरीके के साथ बनाई गई थी और इस तरह की ही एक टनल 12 साल पहले भी खोदी गई थी, जिसकी मदद से 70 मिलियन US डॉलर्स को चोरी कर लिया गया था। नंबर 3, $500 मिलियन साइबर हाइस्ट। दोस्तों, ये चोरी 2009 में स्टार्ट हुई जब मशरकी यूरोप में रहने वाले कुछ चोरों ने 30 मुल्कों में मौजूद लगभग 100 बैंकों को हैक कर लिया और उन बैंकों में से $1 बिलियन को चोरी कर लिया। इन्होंने ATM मशीन्स को भी हैक कर लिया और ये 2 साल तक इसी तरह फंड्स का फ्रॉड करते रहे और ये सब कुछ इन्होंने एक PyEye नामी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए किया। इन हैकर्स ने सबसे पहले रशिया के बैंक्स पे अटैक किया, इसके बाद जर्मनी और उसके बाद चाइना और इसी तरह चलते चलते इन्होंने अमेरिका के बैंकों को भी हैक कर लिया। लेकिन जल्दी ही अथॉरिटीज ने इनका पता लगा लिया और इन्हें लाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। PyEye नामी इस डिवाइस को बनाने वाला अलेक्जेंडर एंड्रोविच हैकिंग की दुनिया का मास्टर माना जाता है और जब इसे कोर्ट के सामने लाया गया तो इसने ये भी कबूल कर लिया कि जनवरी 2014 में होने वाले फ्रॉड का जिम्मेदार यही था। इस केस को हैंडल करने वाले प्रोसिक्यूटर स्टीफन ग्रीनबर्ग का कहना था कि PyEye 2010 से लेकर 2012 के दौरान 50 मिलियन कंप्यूटर्स को हैक कर चुकी है और $1 बिलियन का नुकसान भी पहुंचा चुकी है। तारीख के इस सबसे बड़े साइबर अटैक में 27 साला हमजा बीन भी शामिल था, जो कि ऑनलाइन BX1 के नाम से जाना जाता था। इसे 15 साल की सजा सुनाई गई थी। जज का कहना था कि BX1 ने PyEye को ऑनलाइन काफी लोगों को बेचा है और इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी चोरी किया है। दोस्तों, PyEye एक ऐसा ट्रोजन वायरस है जो कि कंप्यूटर्स में दाखिल हो जाता है और उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आसानी से चोरी कर लेता है, उनके बैंक अकाउंट्स को चोरी कर लेता है, उनके क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात को, पासवर्ड्स को, पिन को और इस तरह की कई दूसरी चीजों को आसानी से हैक कर लेता है। PyEye को ऑनलाइन 500 से $10,000 तक बेचा गया था और FBI की मदद से इन तमाम वायरस के बेचे गए सैंपल्स को वापस रिकवर कर लिया गया और पूरी दुनिया इन दिनों में शौक में थी कि इन हैकर्स ने किस तरह पूरी दुनिया में मौजूद इतने ज्यादा कंप्यूटर्स को किस तरह से हैक कर लिया और इतना शदीद नुकसान पहुंचा लिया। नंबर 2, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस का एक गैंगस्टर जैक्विस कैसेंड्रा 2018 में कोर्ट में बुलाया गया और कोर्ट में बुलाने की वजह 40 साल पहले की गई एक चोरी थी। पुलिस ने नोट किया कि मार्सिया माफियोजो सदी की इस सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड था और यह पुलिस को तब पता चला जब इस चोरी पे एक किताब लिखी गई और इस किताब का राइटर यही आदमी था। दोस्तों, ये कहानी 16 जुलाई 1976 की है, जब ब्रांच ऑफ सोसाइटी जनरल में चोरी करने के लिए पहुंच गए। ये गैंग शहर में मौजूद अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल करते हुए इस बैंक तक पहुंचना चाह रही थी और ये इसमें कामयाब होते हुए बैंक के वॉल्ट तक पहुंच गए। इन्होंने बैंक की छत में सुराख किया और वॉल्ट में जाके उसका लॉक तोड़ा और अंदर से सारे पैसे निकाल लिए और इन पैसों के साथ साथ इन्होंने सोने की ज्वेलरी, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स और ऐसी बहुत सी महंगी चीजें वहां से चोरी कर ली। माहिरीन का मानना था कि इन चोरों ने एक हफ्ते तक इस बैंक का और इस बैंक में मौजूद चीजों का अच्छी तरह मुआयना किया था। इस चोरी के बाद ये गैंग मेंबर इस बैंक में से चोरी की गई चीजों को पिकनिक पे साथ ले गए और वहां पे जाके इस ग्रुप के एक मेंबर ने सिल्वर के एक पेन के साथ कुछ लिखा और वो लिखाई माहिरीन ने काफी रिसर्च के बाद पता लगा ली कि कौन से पेन से लिखी गई है और ये पेन इसी बैंक का था और पता चल गया कि राइटर जैक्विस कैसेंड्रा है, जो कि एक बड़ा माफिया चलाता है। कैसेंड्रा का ख्याल था कि वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि इस वाक़े को गुजरे हुए 40 साल हो चुके थे और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 40 साल बाद भी किसी केस को हल किया जा सकता है। इस चोरी के दौरान करोड़ों डॉलर्स का नुकसान किया गया था और जब कैसेंड्रा को पकड़ लिया गया तो इसके बच्चों ने भी मान लिया कि उनका बाप अक्सर इस चोरी की बातें इनके सामने किया करता था। ये भी तारीख की गई सबसे चालाक और सबसे बड़ी चोरी थी।
नंबर 1 मिलियन डॉलर फार्मेसी रॉबरी। दोस्तों 2016 में टेक्सास में मौजूद एक बहुत बड़ी फार्मेसी के अंदर $1 मिलियन की चोरी कर ली गई। इस फार्मेसी के मैनेजर जेन लैब बॉम्बे का कहना था कि 31 दिसंबर को इस फार्मेसी में चोरों ने घुस के ये चोरी की गई थी और सबसे महंगी तरीन ड्रग्स को चोरी कर लिया गया था, जिनकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा थी। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह काले मास्क पहने ये लोग रेंगते हुए इस वॉल्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और गोलियों और कफ सिरप का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने किस तरह से ये वॉल्ट खोल लिया। इस फार्मेसी में काम करने वाले रिचर्ड नामी एक आदमी ने बताया कि इन चोरों ने पहले इसके हाथ जिप के साथ बांध दिए और इसके बाद इन्होंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने बैग महंगी तरीन दवाइयों से भर लिए और $1 मिलियन की चोरी करके ये चोर बड़ी आसानी के साथ यहाँ से फरार हो गए। तो दोस्तों ये थी तारीख में की गई सबसे बड़ी और सबसे हैरानकुन चोरियां, जिनके मास्टरमाइंड्स का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों इन तमाम चोरियों में से आपको कौन सी चोरी सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।